और मुरली की तारीख है 25 से 66। 2 पेज दूसरे पेज के आगे में बात चल रही थी। ये तुम अभी समझते हो, मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है कि अभी सतो प्रधान बनने का समय है। और बाकी सृष्टि चक्र में कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जब मनुष्य तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सके। और बाप आते भी गुप्त हैं और गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि गुप्त ही तो तुम विश्व का राज्य लेते हो। पांडवों के लिए गाय नहीं है, गुप्तवास किया, भगवान से गुप्त पढ़ाई पढ़ी, और गुप्त में पुरुषार्थ किया। तुम्हारी कोई आवाज नहीं है, आवाज नहीं करते हो, बिल्कुल ही गुप्त रहते हो। पढ़ाई भी कोई लाउड स्पीकर पर नहीं होती है, थोड़े थोड़े ग्रुप्स को पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। तो देखो बाप कितना गुप्त है, कोई जानते नहीं है। किसी को पता नहीं है कि ये सब कहाँ जा रही है, ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं, कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि ये बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई है, न कोई बारूद आगे है, कोई प्रकार का खर्चा नहीं। उन भक्ति मार्ग के आडम्बरों में तो कितना खर्चा होता है। तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं, बड़े बड़े कर्म कांड करते रहते हैं, यज्ञ दान पुण्य आदि करते रहते हैं। ये दुनिया की ही बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं, वो अभी भी कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते रहते हैं। कितने बड़े बड़े मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। कितना पैसा खर्च होता है। तुम्हारा तो कोई खर्चा नहीं है। यहाँ से एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। तो देखो बाप आकर के गुप्त दान देती। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी है, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, एक जन्म ही काम आता है, जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है। और ये राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं वो अनेक जन्म काम आने वाली पढ़ाई है। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो। हिस्ट्री में देखा जाए कितने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया, कब सिखाया? ये संगम युग का ही समय है, जबकि बाप आकर के राजयोग से विश्व की राजाई हम बच्चों को देते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारा काम गुप्त चलता रहता है।
अविनाशी रत्नों से झोली भरते रहते हो। तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे अविनाशी बन जाते, क्योंकि जो यहाँ जितना ज्ञान धर्म धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी रहता है। और सुख का आधार होता है धन। जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना ज्यादा सुख भोगेगा। तो भोला भंडारी आते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। शिव भोला भंडारी, तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी झोली भर रहे हैं। तो ये एक एक रतन लाखों का है। तुम कितने रतन लेते हो? पर तुम कितना साहूकार बनते हो। जैन भी है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जिये नगरी, बसे दाता, धर्म का उपकार। ये तुम्हारा गायन है ना। तुम कितना ऊंच बनते हो। देवी देवताओं को देखो कितनी भुजाएं दे दी। वास्तव में ये इतनी भुजाएं कोई को होती नहीं है। भुजा का अर्थ होता है सहयोगी, मददगार। कहते हैं ना, हमारा भाई मर गया, हमारी दाहिनी भुजा टूट गई। तो चित्रकारों की चित्रकारी है, उनकी प्रतीकात्मक भाषा होती है, अलंकारिक ज्ञान होता है। उस भाषा का स्थूल अर्थ नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य गुरुओं ने स्थूल अर्थ लगा दिए हैं। तो कोई 20 भुजा का रावण होता होगा, अनेक भुजा वाली देवी होती होगी, 4 भुजाओं का विष्णु होता होगा। लेकिन ये तो सब रूपक है। इन रूपकों का वही अर्थ बाप आकर के समझा। सतयुग में देवियां आदि इतनी भुजाओं वाली नहीं होती। सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वहां तो देवी देवताएं भी दो भुजाओं वाले होते हैं। कलयुग में देखो कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बाम तो बनाते ही रहते हैं। तलवार निकाली, बाण आदि निकाले। शास्त्रों में भी तलवार दिखाई दी, बाण दिखाई दिए। अब ज्ञान में उन स्थूल बाणों की या तलवारों की कोई दरकार नहीं। शास्त्रों में कहते भी हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की धार के समान है। सीधे सीधे तरीके से अगर कोई चलना जानता है तो विरोधियों के ऊपर ऐसा वार कर सकता है कि विरोधी कोई काम के नहीं रह सकते। उनका विरोध बेकार हो जाता है और हमारी ज्ञान की तलवार काम कर जाती है। ऐसे में कोई बाहुबल भी दिखाने की दरकार नहीं। राम को बाण दे दिए, समझते उन्होंने कोई लोहे के बाण चलाए होंगे, जिसके बुझे हुए बाण चलाए होंगे। लेकिन राम को तो भगवान दिखाते हैं। भगवान हिंसा कैसे करेगा? आज के सामान्य साधु संत महात्माएं वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते।
तो भगवान को ये हिंसापना कैसे दिखाई दिया? समझते तो है नहीं। बाप आकर इन बातों का अर्थ बताते। तुम कहते हो ना ज्ञान खड्ग है, ज्ञान तलवार है, तो उन्होंने स्थूल अर्थ समझ लिए। तुमको तो गुप्त दान मिलता है और तुम फिर सबको गुप्त दान देते भी हो। तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, दान भी गुप्त है, और तुम्हारा भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला मान भी गुप्त है, पद भी गुप्त है। दान मान पद मतबा सब कुछ गुप्त है। क्योंकि तुम श्रीमत लेते हो। जो जितना गुप्त कार्य होता है उतना दमदार होता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी गुरुओं ने कहा है, जोग जुगुत जप मंत्र प्रभाऊ फले तबे जब करिए दुराऊ। जितना जितना हम गुप्त रखेंगे उतना उतना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ तो भगवान की श्रीमत है। कृष्ण तो मनुष्य हुआ, राम भी मनुष्य हुआ। मनुष्य अच्छे कर्म करता है, देवता कहा जाता है। मनुष्य बुरे कर्म करता है, दुखदायी कर्म करता है, तो राक्षस कहा जाता है। दुख देने वालों को राक्षस और सुख देने वालों को देवता कहा जाता है। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बन सकता है, नीचे गिरता है तो राक्षस बन सकता है, लेकिन मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। ब्रह्मा को भी देवता कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी देवता दिखाते हैं ब्रह्मा को, इनको भी भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो भी 16 कला संपूर्ण है। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, वो तो कलातीत है। भक्ति मार्ग में शास्त्र में कहती है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते हैं। उन देवताओं को कहा जाता है डिटीज, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। लक्ष्मी देवी को नारायण देवता साथ में दिखाया, तो भगवान भगवती टाइटल दे दिया है, क्योंकि स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं भगवान, नर को नारायण बनाते हैं भगवान। बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए उनको भगवान कह दिए। तुम जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। हम कोई अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हैं। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान रतन दे रहे हैं, ये अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले नहीं है। नारायण बनना अर्थात सारा विश्व का मालिक बनना। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सका, हिंसक हथियारों की मार से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सका। हिस्ट्री बताती है, हिटलर हुआ हो, नेपोलियन हुआ हो, कोई भी हुआ हो, विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सका। आकांक्षा की, लेकिन रास्ता गलत अपनाया। हमारे तो भारत में गायन है, झंडे का कितना गायन है,
विश्व विजय करके दिखलावे, पर तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो क्या कपड़े का झंडा ऊंचा रहे? कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। गीता में श्लोक भी आया है, वासांस जीर्णानि यथा व्याय। ये पुराना शरीर छोड़ करके आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। तो शरीर रूपी वस्त्र है। झंडे में जो 3 वस्त्र है वो 3 देवताओं के सूचित। ब्रह्मा का हरा वस्त्र हरित क्रांति लाने का सूचक, विष्णु का सफेद वस्त्र सात्विकता का सूचक है, और शंकर का लाल वस्त्र क्रांति का सूचक है। संकल्पों की क्रांति से लेकर के खूनी क्रांति तक सारे संसार का विनाश कोई भी धर्म पिता पुरानेपन का विनाश नहीं कर सका। पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने ज्ञान का विनाश नहीं कर सका। आकर के अपने अपनी धारणाओं की स्थापना कर दी। जैसे कोई विष भरे घड़े में थोड़ा सा दूध डाल ले तो विष का विष ही रहेगा। जब तक घड़ा पूरा साफ नहीं किया जाए तब तक वो विष अपना कार्य करता रहेगा। तो ऐसे ही इस संसार में कोई मनुष्य मात्र ने पूरी सफाई नहीं की। पूरी दुर्गुणों की सफाई, पूरे भ्रष्टाचारियों की सफाई, जो गीता में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम, दुनिया से पापियों का नाश करने के लिए आता हूँ। तो वो कार्य जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, कोई भी देवता नहीं कर सकता, वो एक देवता के द्वारा कराया जाता है, जिसे कहते हैं देवदेव महादेव। तिरंगे झंडे में वो लाल रंग का वस्त्र सबसे ऊपर दिखाया गया। ये 3 देवताओं के सूचक हैं। 3 कपड़े। कोई कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करके दिखलावे। ये चैतन्य वस्त्र है जो संगठित होकर के सृष्टि में परमात्मा की मत पर कार्य करते हैं, तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी देवता बन जाते हैं। चौदह कलाएं त्रेता में होती है, वहां 2 कलाएं कम हो जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर कम होते जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक जाकर के बचती है। जो चंद्रमा की लीक बचती है वो शंकर के माथे पर दिखाई जाती है। कहते भी है ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये आत्मा रूपी सितारे हैं जो धरती के जड़ सितारे। इन जड़ सितारों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान की रोशनी देने वाले। जब संसार में विनाश बरपा होगा तो ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति वाले ये सितारे संसार में चमकेंगे। कहते भी है 9 लाख सितारे। दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है, उनमें 9 लाख ही आत्माएं सारे विश्व में ज्ञान की चमक मारने वाली बनेंगी। उनको 9 लाखा हार भी कहा जाता है।
भगवान भगवती के गले का हार बनते हैं। उन आत्माओं के द्वारा सारे संसार में तहलका मचाया जाता है। जरूर 16 कला संपूर्ण बनती है। इतने गुण है, इतने ज्ञान रत्न धारण करती है, इतनी भगवान से शक्तियां धारण करती है, जो सारे विश्व को संगठन के सूत्र में बांध लेती है। अलग अलग धर्मों का जकीरा खलास हो जाता है। न हिंदू रहता है, न इस्लाम रहता है, न बौद्ध रहता है, न क्रिश्चियन रहता है। सब धर्म खलास हो जाते हैं, एक सब धर्म की स्थापना हो जाती है। कब होती है? जब ये 3 देवताएं संगठित हो जाती है। नाम कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, संसार की बड़े से बड़ी माँ, जरूर बड़े से बड़ा कार्य करती है। क्या कार्य करती है? माँ के अंदर विशेष गुण क्या होता है? सहन शक्ति। माँ जैसी सहन शक्ति और कोई धारण नहीं कर सकता। तो वो बाप एवं सुप्रीम सोल पहले आकर के बच्चों के सामने ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्यार भरा पाठ बजाता है, सहानुभूति का पाठ बजाता है, ममतामयी का पाठ बजाता है। ऐसी सहन शक्ति का उदाहरण दुनिया में कोई मनुष्य ने नहीं दिया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछो, पुराना हो नया हो, जिसने ब्रह्मा को देखा हो, तो वो यही कहेगा कि भले हम 10 मिनट के लिए बाबा से मिले, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में हमें किसी से अनुभव नहीं हुआ। तो ईश्वर का वो माँ का रूप है, जिसे संसार में कहते हैं त्वमेव माता। वो माँ बन करके आता है। शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं, ये ब्रह्मा भी काम के आधार पर नाम पड़ा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। तो शंकर द्वारा आसुरी तत्वों का विनाश होता है। शास्त्रों में भी 2 प्रकार के ब्राह्मण दिखाए गए हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आसुरी ब्राह्मण भी है, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जनसंख्या उंगलियों पर गिने जाने योग्य होती है। जैसे पांडवों को 5 पांडव कहा जाता है। पांडव कहो, पंडा पुत्र कहो, ब्रह्मा पुत्र कहो, ब्राह्मण कहो, बातें की। वही ब्राह्मण जो ब्रह्मा की मुखवंशावली बनते हैं, वो परमात्मा के कार्य को सफल बनाने में बहुत सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया भी जबरदस्त अपोजिशन करती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का माया का परछाया उन आत्माओं के ऊपर रहता है। तो वो माया पुरुषार्थ करने वाले बच्चों से अपना हिसाब किताब लेने के लिए बीच बीच में आती रहती। भले भगवान की श्रीमत के नीचे पलते हैं, लेकिन माया उनकी बुद्धि को बरगलाती रहती है। माया कोई दूसरी चीज नहीं है, मनुष्य आत्माओं की पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की अपनी ही कमजोरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की
जो द्वैतवादी युग द्वापर युग से शुरू होती है। द्वैतवादी युग इसलिए कहा जाता है कि द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह 2500 वर्ष के अंदर जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, उन्होंने द्वैत मत फैला दी। एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत थी सतयुग त्रेता में, तो रामकृष्ण का राज्य था। देवताएं बहुत सुखी थे। देवभूमि भारत था, वही भारत से दूसरे दूसरे धर्मखंड प्रत्यक्ष होते हैं और पृथ्वी का आकार प्रकार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे संसार में मतांतर बढ़ने के कारण त्राहि त्राहि बढ़ती चली जाती है, दुख बढ़ते चले जाते हैं, सुख क्षीण होता जाता है। और कलयुग के अंत में आकर अभी कोई मनुष्य मात्र तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और संबंधियों से अपने को सुखी महसूस नहीं करता। परमात्मा बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे अब तुमको माया से युद्ध करना है, माना अपनी कमजोरियों से युद्ध करना है। ये युद्ध कोई स्थूल युद्ध नहीं है, ये तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों का युद्ध है। मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी बोला हुआ है, काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भव है। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु है। जय एनम पापमानम, इन पापियों को तू जीत ले। तो इससे भी साबित हो जाता है कि भगवान ने कोई स्थूल युद्ध नहीं कराया था, खून खराबा नहीं कराया था, उन्होंने तो ज्ञान का युद्ध कराया। मनुष्य के अपने अंदर जो कुप्रवृत्तियां भरी हुई हैं, दुर्गुण भरे हुए हैं, आसक्तियां भरी हुई हैं, उनसे युद्ध करना सिखाया था। तो ये युद्ध करने का समय अभी चल रहा है। दुनिया में भी हिस्ट्री में ये देखा गया है कि बिना युद्ध के राजाई प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, युद्ध में प्रवीण थे, वो तो स्थूल युद्ध करते थे, इसलिए उनकी असीम राजाई नहीं बन पाई। आज परमात्मा बाप आकर के हमको असीम राजाई देते हैं, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर देते हैं। तो ये राजाई प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान का युद्ध जरूरी है। ज्ञान के आधार पर आत्मा में ऐसी मन बुद्धि की सेटिंग हो जानी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, उनका अगर हम सामना करें तो हम हरासमेंट में ना आए, वो हमें दुख देने की कोशिश करें, हमको नष्ट करने की कोशिश करें, फिर भी हम अपने मन के अंदर ऐसा भाव पैदा करके रखें कि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माना मनोबल पैदा करना ये ईश्वरीय ज्ञान का काम है, जिसे कहते हैं विल पावर। ये विल पावर हमको विल करने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ करते करते आत्मा माया से हार जाती है। जब हार जाती है तो पूरा ज्ञान जिस रीति से ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर पाती। ज्ञान के भी दो स्तर हैं। ईश्वरीय ज्ञान के, जैसे लौकिक दुनिया में एक बेसिक नॉलेज कही जाती है
और एक हायर ज्ञान कहा जाता है। BA में वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास के दोहे कविता पढ़ाए जाते हैं और वही कविताएं बेसिक नॉलेज में पढ़ाई जाती है। बेसिक नॉलेज में सिर्फ रटना सिखाया जाता है और जब एडवांस स्टूडेंट बन जाते हैं तो BA में उनका गुहिया अर्थ समझ जाते हैं। ऐसे ही भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पहले ऊपर ऊपर बेसिक रूप में समझाते हैं। बेसिक नॉलेज को जो बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं वो रट लेती है, लेकिन उसकी गुह्यता को धारण नहीं कर पाती। यही ब्रह्मा के बच्चों का हाल होता है। ब्रह्मा के जो बच्चे हैं उनमें जो कुहवंशावली ब्राह्मण है वो ज्ञान के मर्म को न जानने के कारण ब्रह्मा की कोख को ही याद करते रहते। ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद, उन्हें गोद का प्यार मिला है तो वो देह में फंस जाते। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता इस तन के द्वारा सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान सुनाता है। वो सुप्रीम सोल आकर के जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान को विशेष महत्व देना चाहिए, देहधारी को महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला था इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। अगर इस ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित बन जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ब्रह्मा वाली सोल अर्थात कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि आत्मा है। जो बच्चा है वो बेसिक नॉलेज को समझ सकता है, लेकिन एडवांस ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझ सकता। कृष्ण की सोल के द्वारा अर्थात दादा लेखराज के द्वारा सुप्रीम सोल बाप ने आकर के जो ज्ञान सुनाया वो बेसिक नॉलेज के बतौर सुनाया, उसका बुनियाद नहीं बताया। बाप आते हैं तो बेसिक नॉलेज सुनाने के बाद टीचर के रूप में उसका बुनियाद भी सुनाते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं, बेसिक नॉलेज की पढ़ाई माँ पढ़ाई लेती है, घर में बैठ के भी माँ पढ़ाई लेती है, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की या BA MA की पढ़ाई पढ़ाने के लिए माँ सक्षम नहीं होती। तो परमात्मा बाप टीचर बनकर के भी आता है। वो बाप भी है, वो स्वयं एक ही रूप में टीचर भी है और एक ही रूप में सदगुरु भी बन के आता है। वो बाप टीचर सदगुरु का रूप झंडे का जो तीसरा कपड़ा है सबसे ऊपर वाला, वो शंकर का रूप है। उस रूप में वो टीचर भी बनता है, सदगुरु भी बनता है और बाप बन करके सारे विश्व को वर्षा देने के निमित्त भी बनता है। तो शंकर के मस्तक पर जो लीक के रूप में चंद्रमा दिखाया जाता है, वो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माया से युद्ध करते करते क्षीण अवस्था में पहुंच जाता है और वो छीनी हुई लीक शंकर के मस्तक पर दिखाई जाती है। इसलिए मस्तक में आता है, उसके मस्तक में प्रवेश करता है पढ़ाई पढ़ने के लिए। शंकर को त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरे नेत्र को शिवनेत्र कहा जाता है।
इसका मतलब हुआ कि वो त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है और ब्रह्मा में प्रवेश करके माँ के रूप में संसार में पहले प्रत्यक्ष होता है और बाद में त्रिनेत्री शंकर में सदा शिव के रूप में, सदा शिव नेत्र के रूप में प्रत्यक्ष होता है। शिव नेत्र के रूप में आकर के वो पहली पढ़ाई पढ़ाता है उस बच्चे को, जिसे कृष्ण बच्चा कहा जाता है। कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, अधूरी नॉलेज वाला है। बच्चे से कोई पढ़ाई पढ़ेगा तो अधूरी पढ़ाई पढ़ेगा। बाप होता है, बच्चा होता है। कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया तो अनर्थ हो गया। अरे गीता का भगवान तो गीतापति भगवान होगा ना, बच्चा कैसे गीता का भगवान बनेगा? गीता को तो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, सर्वशास्त्रों का माई बाप कहा जाता है। जो सर्वशास्त्रों की शिरोमणि गीता है उसके ऊपर आधिपत्य बच्चे का नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भूल हो गई जो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया। जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इस मर्म को जान लिया था। कीरुवाद विद्वानों ने ये बात अपनी थीसिस में साबित की है कि ये गीता निराकार ईश्वरवादी ग्रंथ था और बाद में इसमें कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इनको साकार रूप में ढालने के लिए कृष्ण का नाम डाल दिया। तो साकारी स्टेज वाला तो कृष्ण है, निराकारी स्टेज वाला बीज होता है। जैसे कि चित्रों में बाबा ने दिखाया कि झाड़ के चित्र में बीज है राम बाप, जो नीचे भी है और ऊपर भी है। जब आत्मा बीज रूपी से धारण करेंगी विनाश के पीरियड में तो सारी बीज रूप आत्मा उस बीज रूप बाप के साथ परम धाम वापस जाएंगी। तो झाड़ के चित्र में वो भी दिखाया हुआ है, ऊपर वो बीज बाप है और षष्ठ रूपी रघुमंच पर उस बीज बाप से पहला बच्चा जो पैदा होता है वो कृष्ण बच्चा है, जो 16 कला संपूर्ण बनता है, सर्वगुण संपन्न बनता है। 16 कलाओं से संपन्न 1 सेकंड में बनता है। इसकी पढ़ाई पूरी होने की बात है। जैसे कि पूरी जब घी में डाली जाती है तो जब तक कच्ची है तब तक नीचे रहती है, पक जाती है उसका निश्चित टाइम है। उस टाइम में वो अग्नि को प्राप्त करती है और अग्नि की तपस से ऊपर आ जाती है। ऐसे ही आत्मा को संपन्न बनने में निश्चित टाइम लगता है। तीव्र पुरुषार्थ की तपस चाहिए। वो तीव्र पुरुषार्थ है अव्यभिचारी याद और एक की याद, और एक में भी जो सर्वोपरि पाठधारी है, ऊंच से ऊंच हीरो पाठधारी है, उस एक की याद। अगर कोई दूसरे की याद मिक्स होती है तो उसे योगाग्नि पक्की नहीं कहेंगे। जैसे सोना होता है, तीव्र आग में डाला जाता है तो वो पिघल जाता है। ऐसे ही ये विकारों की खाद जो आत्मा में पड़ी हुई है, ये विकारों की खाद निकालने के लिए आत्मा को अव्यभिचारी ऊंचे से ऊंचे भगवान की याद में रमण कराना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस जब तक हमारी पक्की नहीं होगी
तब तक आत्मा में से वो अनेक जन्मों की खाद कहो, पाप कर्म कहो, वो भस्म नहीं होंगे। अभी प्रैक्टिस जारी है। कृष्ण की आत्मा और फिर ब्रह्मा की सोल, वो भी शंकर के मस्तक में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है। चंद्रमा के रूप में लीक जाकर के रही। ये शूटिंग का पीरियड चल रहा है, रिहर्सल का टाइम चल रहा है। 4 युगों का ड्रामा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों का ड्रामा जब रिकॉर्डिंग में आता है, जब इसकी रिहर्सल होती है, तो डायरेक्टर बाप हम बच्चों को फील्ड में पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष करता है। नंबरवार पाठधारी प्रत्यक्ष होते हैं। पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो उत्तम उत्तम पाठधारी है वो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए इस युग का नाम रखा है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठधारी कौन कौन है, उनकी यादगार है माला। अनेक प्रकार की मालाएं हैं। हर धर्म में मालाओं का सिमरण किया जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, यहूदी हो, हर धर्म के लोग, नास्तिक धर्म वालों को छोड़कर, क्योंकि वो तो माला में पद प्राप्त करते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं, स्वर्ग नरक को मानते ही नहीं, तो माला में कैसे आ जाएंगे। बाकी हर धर्म के लोग माला का सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं माला के मणकों को। क्या राज है कि भगवान बाप जब आते हैं तो माला के पद संसार में डिक्लेयर कराते हैं। वो मण के संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। नंबरवार मण के अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान है गुप्त। गुप्त ज्ञान को लेने वाले वो बच्चे जो गुप्त पाठधारी है, गुप्त पुरुषार्थी है, उनको संसार नहीं पहचानता है। पहले ब्राह्मण बच्चे पहचानते हैं। ब्राह्मण बच्चों में भी जो श्रेष्ठ पाठधारी है वो पहले पहचानते हैं। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं सर्वोपरि, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष होती है, जिनके लिए बोला जाता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। माने इन 3 मूर्तियों को संसार में बुलंद करना है। कपड़े के झंडे को बुलंद करने की बात नहीं, वो तो अपने अपने घर में चाहे जितने झंडे फहरा दो। 3 शरीर रूपी वस्त्रों को जो संसार में विश्व विजय प्राप्त करते हैं, उनको संसार में प्रत्यक्ष करना, ये झंडा बुलंद करना। बुलंद कौन करेंगे? जो पहचानेंगे तो बुलंद करेंगे। पहचानेंगे ही नहीं तो बुलंदी कहाँ से होगी? पहचान को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानना। उन्होंने तो अपना नाम रख दिया जनता पार्टी, जानने वाली पार्टी। वास्तव में जनता पार्टी तुम हो। तुम सारी गहराइयों को जानते हो। माला के कौन कौन पद कब कब कहाँ कहाँ कैसे प्रत्यक्ष होते हैं, वो तुम्हारी बुद्धि में पहले आता है, और कोई की बुद्धि में नहीं आवेगा। तुम्हारा अपना पार्ट भी जन्म जन्मांतर का पहले प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम हो सूट बुद्धि पाठधारी। कोई पाठधारी हो ड्रामा में और अपने पाठ को भूल जाए, न जानता हो, तो वो पाठधारी कैसा? एक पाठधारी कई कई पाठ रोल अदा करता है। हमारी आत्मा भी पाठधारी है।
84 जन्म का पाठ बजाती है। 84 जन्म का जो पाठ बजाती है, उन 84 जन्मों में कौन कौन से सुख के जन्म है, जिन्हें स्वर्गीय जन्म कहा जाता है, और कितने नारकीय जन्म है जो द्वैतवादी युगों में पैदा होते हैं, द्वापर और कलयुग में। क्योंकि ये नाटक है दुख और सुख का। रामकृष्ण के राज्य में सतयुग त्रेता में सुख है और दैत्यों के राज्य में दुख है। ये द्वैतवादी राज्य होता है। तो ये शूटिंग अभी चल रही है, परमात्मा बाप डायरेक्टर आया हुआ है, अनेक जन्मों की रिहर्सल कराया है। सुख की भी शूटिंग हम आत्मा कर रही है और दुख की भी शूटिंग हम आत्मा कर रही है। अपने लिए सुख का अर्जन करना, अपने लिए दुख का अर्जन करना, ये हमारी मुट्ठी की बात है। बाप तो आकर के रास्ता बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं उसका नाम है श्रीमत। नाम ही गाया हुआ श्रीमत भगवत गीता। भगवान ने आकर के ऐसा ज्ञान का गीत सुनाया कि वो ज्ञान का गीत सुन करके आत्माओं ने अनेक जन्मों का सुख प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली, जीवन में भी रहे और अनेक जन्मों का सुख भी प्राप्त करें, दुख अनुभव न करें। तो ये पता चलना चाहिए कि कौन आत्मा कितनी सुखी होती है और कितनी दुखी होती है। हर आत्मा अपनी अपनी दुनिया बसा करके आई है। हर आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। माना हर आत्मा रूपी सितारे का आस पास अनेक जन्मों का संयोग संबंध रखने वाली आत्माएं अभी प्रत्यक्ष होती है, सदा की बात नहीं है। अब जो अनेक जन्मों के पाठ को प्रत्यक्ष करेंगे, पहले अपने और अपने बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, अपने दिल के अंदर प्रत्यक्ष करेंगे। वो बच्चे माला में सर्वोपरि आ गए। ऊंच से ऊंच माला दिखाई जाती है शंकर के मस्तक पर, 8 मणकों की माला, अष्टदेव की माला। फिर गले की माला है विजय माला, 108 मणकों की माला है, फर्स्ट क्लास बच्चों की माला। उसके बाद भुजाओं में माला लपेटी हुई दिखाते हैं। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बहुत प्रसिद्ध है। भुजाओं के रूप में जिन्होंने मददगार बनकर के पाठ बजाया, तन से मददगार बने, धन से मददगार बने, ऐसी मददगार बनने वाली आत्माओं की निशानी वो सन्यासी लोग अपने ऊपर टाइटल धारण करते हैं। श्री 108, श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। अब वो टाइटल तो परमात्मा का है। परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 1000 भुजाएं होती हैं, उनको 1000 आंखें होती हैं, 1000 कान होते हैं। माने हजारों बच्चे उनके सहयोगी बनते हैं। कोई आंख के रूप में सहयोगी बनते हैं क्योंकि वो निराकार को अपनी आंखें नहीं। कोई कान के रूप में सहयोगी बनते हैं क्योंकि उसको अपने कान नहीं। कोई मुख के रूप में सहयोगी बनते हैं ज्ञान सुनने सुनाने के लिए क्योंकि उसको अपना मुख नहीं। शास्त्रों में कहते भी है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो वो निराकार सुप्रीम सोल उन 1000 सहयोगी बच्चों के द्वारा
अपना कार्य करता है और कराता है। फिर है 16,108। इन्हें शास्त्रों में भगवान की गोपियां कहा गया है। जैसे विराट पुरुष का रूप दिखाते हैं, तो पुरुष का जो शरीर होता है उस शरीर में भी 16,000 नसें नाड़ियां बताई जाती हैं। आधी नसें नाड़ियां हैं खराब खून बहाने वाली, काला खून बहाने वाली। आधी नसें नाड़ियां हैं शुद्ध खून बहाने वाली। वो तो स्थूल शरीर की बात हो गई। यहाँ है आत्मा की बात। आत्मा में संकल्पों का खून बहता है। शुद्ध खून की भी नसें नाड़ियां हैं और अशुद्ध खून की भी नसें नाड़ियां हैं। विराट पुरुष के जो बच्चे सहयोगी बनते हैं, नंबरवार बच्चे बनते हैं, राजाई पद प्राप्त करने वाले बनते हैं, उन बच्चों में भी 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो राइटियस पार्ट बजाते हैं और 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो लेफ्टिस्ट पार्ट भी बजाते हैं। कुछ राइटियस कुछ लेफ्टिस्ट। तो जो राइटियस पार्ट बजाते हैं वो भगवान की श्रीमत के अनुसार चलने वाली आत्माएं, कदम कदम पर भगवान की श्रीमत पर चलती है, इसलिए उनके संकल्प शुद्ध होते हैं। अशुद्ध संकल्पों का खून नहीं बहता। अशुद्ध संकल्पों से अपने को बचाती है, अपने संगी साथियों को भी बचाती है। और 8,000 नाड़ियां रूपी आत्माएं ऐसी है जो अशुद्ध संकल्पों का खून बहाती है, देह के संकल्पों का खून बहाती है। देह का मनन चिंतन करना, मंथन करना, देह के संसर्ग संपर्क में आना, दूसरी आत्माओं को उस रूप में अपने नजदीक लाना, उनको वो दैहिक क्रियाएं सिखाना, ये उन आत्माओं का कार्य है। बाप की पढ़ाई है, उस बाप की पढ़ाई में आसुरी पने का भी ज्ञान तो दिया जाता है कि असुर क्या है और देव क्या है। जो परमात्मा बाप के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं, माने बाप जैसा चाहते हैं वैसे ही चलते हैं, वो सुर में सुर मिलाने वाले हैं। सुर माना देवता। और जो परमात्मा बाप की श्रीमत के विपरीत चलते हैं, बाप कहता है बच्चे देह और देह के संबंधों से परे जाना है, तो बजाय देह और देह के संबंधों से परे जाने के देह का ही चिंतन करते हैं, देह से ही अटैचमेंट करते हैं। दैहिक दुनिया में खुद भी रमण करते हैं और संगी साथियों को भी दैहिक दुनिया में रमण कराते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे फिर वो असुर बनते हैं। अभी मालाओं में लेफ्टिस्ट मण के और राइटियस मण के, सुर और असुर, ये चेहरे तैयार हो रहे हैं। विराट पुरुष का पूरा रूप तैयार हो रहा है। वरना शास्त्रों में जो विराट रूप दिखाया गया है, ऐसा कोई भगवान का रूप होता नहीं है जिसको हजारों हजार भुजाएं हों, सैकड़ों सिर हों, देवताओं के भी सिर हों तो राक्षसों के भी सिर हों तो जानवरों के भी सिर हों। ये तो रूपक बनाया। ये रूपक का भाव बाप आकर के समझाते। अभी समझ लिया तो जन्म जन्मांतर समझदार बन करके रहेंगे। जीवन में रहते सुख लेंगे, दुख नहीं लेंगे। और अभी अगर नहीं समझा तो जन्म जन्मांतर बेसमझ बन करके दास दासी बनते रहेंगे। दुख लेंगे और दुख देंगे।
भगवान बाप आकर के दुखधाम नहीं बनाते। दुखधाम हम अपने कर्मों के आधार पर बनाते। भगवान बाप आकर के जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं, अपने कर्मों को प्रैक्टिकल जीवन में सुधारते हैं, अपनी भाषा को सुधारते हैं, वो देव पद प्राप्त करते हैं। जो नई पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो रुलेंगे, पिलेंगे, होंगे खराब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। नवाब माने राजा। जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कराने का समय है, करने का समय है। अभी गफलत नहीं करना चाहिए। ये पढ़ाई फिर किसी जन्म में नहीं मिलेगी। एक ही ये अंतिम जन्म है जिसको शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अब वो शास्त्रकार तो जानते नहीं है कि 84 लाख योनियां तो होती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 का चक्कर लगाती है। 84 जन्मों में आदि में श्रेष्ठ योनियां होती है और 84 जन्मों के अंत में भ्रष्ट और निष्कर्ष योनियां इस धरती पर बढ़ जाती। 84 लाख और 84 का अनुपात निकालना पड़े तो हर जन्म में कितनी योनियां बढ़ जाती है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सारी सृष्टि में अभी योनियों की संख्या 84 लाख है और मनुष्य आत्माएं अभी 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाए रही है। कोई कामी कुत्तों जैसा पार्ट बजाए रहे हैं, कोई क्रोधी बिल्लों जैसा पार्ट बजाए रहे हैं, कोई कीड़ों मकोड़ों जैसा पार्ट बजाए। बाकी मनुष्य आत्मा ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाए सकती है, बंदर पने का पार्ट बजाए सकती है, बाकी बंदर नहीं बनती। ऐसे नहीं कि राम ने बंदरों की सेना ली, नहीं। बंदर जैसे जो विकारी बुद्धि थे, महाविकारी, उनका संगठन इकट्ठा किया। ऐसे नहीं कि रावण को मनुष्य मिल गए और राम को मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं मिले, जंगल में से बंदरों को इकट्ठा कर लिया। हाँ, बंदर बुद्धि मनुष्यों को इकट्ठा किया, क्योंकि भगवान बाप आता ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। वो पतित पावन का विरुद्ध है उनका। वो पतितों से घृणा नहीं करते हैं, पतित दुनिया से घृणा नहीं करते हैं। पतित दुनिया में आकर पतितों में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते। वो सन्यासी लोग तो अपवित्र गृहस्थ टीचर को निष्कर्ष समझ करके भाग जाते। वो तो कायरता का पार्ट बजाते। कीचड़ में रह करके कैसे कमल फूल समान जीवन जिया जा सकता है, वो इस राज को नहीं जान सकते। भगवान बाप आकर के गृहस्थियों को ये ज्ञान देते हैं कि गृहस्थ जन्म, गृहस्थ धर्म, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थी में रह करके ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थी गिरी हस्ती नहीं है। गृहस्थी अगर श्रीमत पर चले तो ऊंचे से ऊंची लक्ष्मी नारायण की हस्ती बन सकते हैं।
वो हस्ती बनाने के लिए परमात्मा बाप अभी पढ़ाई पढ़ाई रहा है। जो पढ़ेंगे, अमल करेंगे, दूसरों को कराएंगे, वो उनके पद पाएंगे। माला में उनका गायन होगा। हर धर्म की आत्माएं उनको मानेंगी, सर आंखों पर लगावेंगी। हर धर्म में वो फैली हुई आत्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं जो हर धर्म में फैल गई थी कलयुग के अंत में, उन आत्माओं को अभी अंतिम जन्म में बाप ने आकर के इकट्ठा किया। माउंट आबू की धरणी में सब इकट्ठे हुए, एक बार भी इकट्ठे हुए बेसिक नॉलेज में, और फिर बिखर गए। कब बिखर गए? ब्रह्मा के द्वारा जब स्थापना हुई, उनका शरीर छूटा और बिखरना शुरू हो गया। वो सूर्य का छुपने का पॉइंट माउंट आबू में दिखाया जाता है, सनसेट पॉइंट। ये यादगार माउंट आबू में बनी हुई है, वरना सूर्य का उदय तो पूरब से होता है। माउंट आबू भारतवर्ष के पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में। पश्चिम में सूर्य अस्त होता है और पूरब में सूर्य उदय होता है। परमात्मा बाप भी जब इस सृष्टि पर आता है तो बाप बनकर के ज्ञान का बीजारोपण का जो पार्ट बजाता है, वो गुप्त ज्ञान देने का पार्ट है। जैसे कोई बाप गुप्त में बीज का आरोपण करता है माता ने, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल आकर के कलकत्ते में ज्ञान का बीज डालता है। कलकत्ता है बाप की जन्मभूमि। उस जन्मभूमि से बाप प्रत्यक्ष भी होता है। दिल्ली को बोला है स्थापनाकारी, बंबई को बोला है विनाशकारी, और कलकत्ता बाप की प्रत्यक्षता में आवाज फैलाने का सहयोगी बनेगा। तो वहां से बाप की प्रत्यक्षता की आवाज निकलती है। प्रत्यक्षता अर्थात जन्म, वो तो निराकार बाप है। बच्चों की तरह फूल जन्म तो होता नहीं है, उसका तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है। जब संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चरम सीमा हो जाती है, जैसे रात्रि के 12 बजे अंधकार की चरम सीमा हो जाती है, ऐसे ही सृष्टि पर जब घोर अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है, बाहर की दुनिया में भी 500 करोड़ की दुनिया में अज्ञान अंधकार बढ़ता है, आधारभूत ब्राह्मणों की बेसिक नॉलेज में भी अज्ञान अंधकार बढ़ता है, और एडवांस कहे जाने वाले बीजरूप आत्माओं की दुनिया में भी जब अज्ञान अंधकार का चरमोत्कर्ष हो जाता है, तब वो सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होता है। वो सृष्टि का बीज है। वो सुप्रीम सोल केवल राम बाप के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए रामायण में शंकर को और राम भगवान को एकता दे दी गई। और वो एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर।
माने भगवान की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक शंकर के स्वरूप को कोई न पहचाने। शंकर की आत्मा अलग और राम माने निराकार राम शिव की सोल अलग। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। माने राम वाले व्यक्तित्व को जो इस सृष्टि का हीरो मंचधारी है, हीरो पाठधारी है, उसको कोई तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो शिव को प्राप्त न करे, शिव को न माने। कोई कहे कि नहीं शिव कोई चीज नहीं है, जैसे जैनी लोग कहते हैं 24 तीर्थंकर वही साकार भगवान के रूप है, निराकार अलग से कोई चीज नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई कहता है कि वो निरंजन निराकार शिव वो कोई चीज नहीं है, साकार नहीं भगवान होता है, तो वो यथार्थ को नहीं पहचानता। निराकार भी है और साकार भी है। इनकी पहचान जो बराबर रूप से कर लेता है कि निराकार शक्ति क्या है और सृष्टि रंगमंच की साकार शक्ति क्या है, वो ही सारा ज्ञान हासिल कर सकता है। अभी करने का चांद है, उसके बाद फिर कभी इनकी गहराइयों में नहीं जाया जा सकता। जन्म जन्मांतर हम भटकते रहे, रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य गुरु रास्ता दिखाने वाले होते हैं, वो सुप्रीम सोल रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। इसलिए दुनिया नीचे गिरती गई। दुनिया का उत्थान नहीं हुआ 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, पतन हुआ। अब ये उत्थान का टाइम है। अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ओम